राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम आपको कार्तिक माह में सुनी जाने वाली लप्सी और तप्सी की कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनना बहुत अनिवार्य होता है। कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों में इसे अवश्य सुने। इसको सुनने से ही कार्तिक माह स्नान पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आप इसे कहानी को अभी अंतिम 5 दिनों में अवश्य सुने। कथा इस प्रकार है। एक लप्सी था, एक तप्सी था। तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लप्सी बनाकर भगवान का भोग लगा कर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तब लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो नारद जी उनकी इस बात को सुनते हैं। फिर नारद जी एक ब्राह्मण का रूप लेकर उनके समक्ष आते हैं। तब नारद जी ने लप्सी और तप्सी से पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब लप्सी और तप्सी ने अपने अपने बड़े होने का कारण बताया कि हम इस वजह से बड़े हैं। तब नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा यह फैसला कर देता हूँ। दूसरे दिन जब लप्सी और तप्सी नहा कर आए अपनी पूजा के लिए, तब नारद जी उनके समक्ष 2 अंगूठी 1.25 करोड़ की रख दिए और छुप कर देखने लगे। लप्सी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तो लप्सी ने अपने पैर के अंगूठे में चुपचाप उस अंगूठी को दबा ली। तप्सी ने अपने अंगूठे में वह अंगूठी दबा ली और लप्सी ने अपना वह भोग लगाया। उसका ध्यान अंगूठी पर गया ही नहीं, तो वह अपना भोग लगाकर उसने अपना पूजा अर्चना किया। फिर नारद जी वहाँ पर आए। तब दोनों ने, लप्सी और तप्सी ने, नारद जी से पूछा कि अब बताइए कि कौन बड़ा। तब नारद जी ने तप्सी को उठाया, अब उसकी जगह से उठाया। तब उसके पैर के नीचे की अंगूठी सामने आ गई। तब नारद जी ने कहा कि लप्सी बड़ा, क्योंकि तप्सी ने तपस्या करके भी चोरी करने की आदत उसकी गई नहीं, इसलिए लप्सी बड़ा, क्योंकि उसका ध्यान केवल अपने पूजा में था और इसका ध्यान अंगूठी में था और अंगूठी को इसने छिपा भी लिया। तो ऐसा सुनते ही तप्सी क्षमा मांगने लगा। तब नारद जी ने कहा कि तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तब तप्सी ने बार बार क्षमा याचना करते हुए कहा कि आप बताइए कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने दया करते हुए कहा कि यदि किसी के घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनेगी तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। और यदि कार्तिक माह में सभी कहानियाँ सुने और तुम्हारी कहानी ना सुने तो कार्तिक का पूरा फल उसका तुम्हें मिलेगा। तभी से प्रत्येक कहानी के बाद लप्सी और तप्सी की कथा सुनी जाती है। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। राधे राधे दोस्तों।